दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल प्राइम प्रभाकर पे। दोस्तों इलाहाबाद हाई कोर्ट के ग्रुप सी और ग्रुप डी एग्ज़ाम के लिए आज मैं आपको कराने वाला हूँ हिंदी क्लास के तहत समास को। इससे पहले हमारी कारक की, क्रिया विशेषण की और अलंकार की क्लास हो चुकी है। उन सब की प्लेलिस्ट का लिंक मैंने बना दिया है और वो डिस्क्रिप्शन में डाल दिया। आपने नहीं देखी तो देखे जा करके। बाकी हमारी टॉप 26 जीके जीएस के टॉपिक भी कंप्लीट होने वाले हैं, बस एक दो टॉपिक बचे हैं। आप सब वो सब भी देखें जा करके। और हमारी इंग्लिश की क्लासेस कुछ दिन में शुरू हो जाएंगी और सारी की सारी क्लासेस का और जितने भी पिक्स रिवीजन मैं करा रहा हूँ उन सब का अगर आपको लिंक PDF चाहिए तो आपको मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगी। आप जाकर ज्वाइन करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए आज समास की शुरुआत करते हैं और ये है समास। समास क्या होता है? परस्पर संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक शब्दों के मेल का नाम समास है। समास का मतलब होता है मेल। दो शब्द मिल करके जब एक शब्द बनाते हैं और वो परस्पर मेल रखने वाले शब्द होते हैं दोनों, तो वो समास कहलाते हैं। अब मेन इक्वेशन यहाँ से नहीं बनेगा, वो बनेगा आपके समास के भेद से। आपका एग्जाम्पल दिया जाएगा और पूछेगा इसमें कौन सा समास है, ठीक है। तो और समास के कितने भेद होते हैं? तो कुल समास जो है वो 6 प्रकार के होते हैं, ये भी याद रखेंगे। और ग्रुप डी में क्वेश्चन ऐसे बन जाते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे अव्ययी भाव समास। ये क्या होता है? जिस समास का प्रथम पद प्रधान हो, इसमें सिर्फ आपको इतना रखना है, जो पहला पद है वो प्रधान होता है यानी कि मुख्य होता है, वही अव्ययी भाव होता है, ठीक है। इसके अलावा एक क्वेश्चन और बन जाता है कभी कभी, ठीक है। वो ये बनता है कि क्या उपसर्ग वाले पद भी अव्ययी भाव होते हैं? तो जी हाँ, उपसर्ग अगर लगा है तो भी वह अव्ययी भाव होगा, ठीक है। क्रिया विशेषण या अवयव लगा है तो भी होगा, अभी हम एग्जाम्पल के रूप में देखेंगे। और अगर आवृत्ति बार बार हो रही, मतलब दो शब्दों की आवृत्ति हो रही है बार बार, तो उसको जो है वहाँ पे भी आपका अव्ययी भाव समास होता है। इनकी पहचान क्या होती है? भर, निर, प्रति, यथा, बे, आ, बा, उप, यावत, अधिक, अनु, ये सब इसकी पहचान वाले वर्ड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं तथाशक्ति, सॉरी यथाशक्ति मतलब कि शक्ति के अनुसार, यथाशक्ति मतलब शक्ति के अनुसार, तथा गति गति के अनुसार। अगर ये सब हैं तो ये अव्ययी भाव होगा। इसके अलावा एक जैसे आता है तथोचित। अब तथाचित ये जो है कहीं ना कहीं क्रिया विशेषण होते हैं, आपको पता होगा यदा कदा, ठीक है। तथोचित ये सब होते हैं क्रिया विशेषण। मैंने आपको अभी बताया था क्रिया विशेषण, तो वो भी अव्ययी भाव में आता। मैंने बताया था कि दो शब्दों की आवृत्ति बार बार हो रही हो तो वहाँ पे भी अव्ययी भाव समास होता है। जैसे धीमे धीमे, तेज तेज, बार बार, ऐसे अगर शब्द आ रहे हैं तो वहाँ पे भी अव्ययी भाव होता है। यहाँ पे लिखा नहीं गया है, मैं आपको समझा रहा हूँ, आपको उस पर फोकस करना है, नोट डाउन कर लेना है, ठीक है। बाकी अब मैं अपने टेलीग्राम पर जब PDF दूंगा उसमें ये सारी चीज़ें भी लिख दूंगा, ठीक है, याद रखना है आपको। उसके अलावा जैसे एक शब्द होता है आगमन, तो आगमन में क्या है? आगमन में क्या है? ये उपसर्ग लगा हुआ है तो यहाँ पे भी अव्ययी भाव समास हो जाएगा, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। तो हमारे ये अव्ययी भाव समास हो गए। अब हम देखेंगे तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास क्या होता है? तत्पुरुष समास होता है जहाँ पूर्व विशेषण होने के कारण गौड़ तथा उत्तर पद विशेष होने के कारण प्रधान होता है, वहाँ तत्पुरुष समास होता है। इसका मतलब क्या है? पूर्व विशेषण होने के कारण गौड़ तथा उत्तर पद, उत्तर मतलब बाद का पद विशेष, यानी कि पहला पद जो है वो आपका विशेषण होगा और दूसरा पद विशेष्य होगा, तो वहाँ पे तत्पुरुष समास होगा। अब विशेष्य और विशेषण क्या होता है, उनमें अंतर क्या होता है? विशेष्य का मतलब सिंपल सा आप समझे तो वो संज्ञा होती है कोई ना कोई, या सर्वनाम होता है। और विशेषण क्या होता है? जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले वर्ड होते हैं वो, ठीक है। अब तत्पुरुष समास अपने आप में बहुत सारे मतलब उसके भेद होते हैं, तो टोटल 6 भेद होते हैं तत्पुरुष के, उनको देखेंगे हम। आपके एग्जाम में अगर टब बनाना होगा उसको तो ये भेद भी लिखेगा, अन्यथा वो डायरेक्ट पूछेगा ये सब दे करके कि इसमें तत्पुरुष समास किस में होता है, ठीक है। तो मैं आपको थोड़ा सा मतलब शॉर्ट ट्रिक में एक एग्जांपल समझाता हूँ। अभी मैंने आपको कारक की एक क्लास दी है, इससे पहले आपने अगर कारक वाली क्लास नहीं देखी है, ठीक है, तो वो देखे जा करके। कारक 6 प्रकार के होते हैं, उनके विभक्ति चिन्ह होते हैं। अगर आपको कारक के विभक्ति चिन्ह पता है, विभक्ति चिन्ह इन द सेंस ने, से, काकी के, रारी, रे, पर, के लिए, के साथ, ये सब जो है वो विभक्ति चिन्ह है। जब भी कभी ये सारे चिन्ह कारक वाले मिल जाए तो कहीं ना कहीं वहाँ पे तत्पुरुष समास होता है, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। अब चाहे वो करण हो, कर्म हो, तो ये जो करण कर्म लगे ये सब कारक हैं, तो कारक वाले चिन्ह इसमें मिलेंगे और बाकी कारक चिन्ह है तो वो तत्पुरुष ही होगा। अब जैसे स्वर्गगत यानी कि स्वर्ग कोपगत, यश प्राप्त यानी कि यश को प्राप्त, तो को लगा है, को किस में आता है? कर्म में आता है, कर्म कारक में आता है, तो ये कर्म तत्पुरुष हो जाएगा। करण तत्पुरुष की बात करें, करण की पहचान क्या होती थी? हमने आपको अभी बताया था करण की पहचान क्या होती है। करण की पहचान होती है से, ठीक है। तो इसमें रेखांकित मतलब रेखा से अंकित, तुलसीकृत तुलसी द्वारा, से द्वारा, ये सब करण में था, तो ये कहीं ना कहीं उसी का एग्जाम्पल हो जाएगा, तो ये कर्ण तत्पुरुष हो जाएगा, सिंपल सा। अब संप्रदाय की अगर बात करें
ठीक है। संप्रदाय का एग्जाम्पल मैंने आपको कारक में क्या बताया था, संप्रदान में आता है के लिए, तो जैसे हवन सामग्री, तो हवन के लिए सामग्री, सत्याग्रह, सत्या के लिए आग्रह, तो संप्रदान जो है वो के लिए आता था संप्रदान में, तो ये संप्रदान, तो हवन सामग्री सत्याग्रह हो गया, तो संप्रदान तत्पुरुष हो गया। अब इसी तरह अपादान, अपादान का एग्जाम्पल मैंने क्या बताया था, अपादान में था से, और यहाँ पे अलग होने का भाव होता है, से या का, ठीक है। जैसे नहीं, अपादान में से और अलग, तो जन्म रोगी, जन्म से रोगी, जीवन मुक्त, जीवन से मुक्त, तो ये अपादान तत्पुरुष हो जाएगा। संबंध तत्पुरुष, विश्वास पात्र, विश्वास का पात्र, इसमें का की के होता है संबंध में, ठीक है। देव स्थान, देव का स्थान, तो ये हो जाएगा संबंध तत्पुरुष। अगर आपको कारक वाली चैप्टर पता है और कारक के सारे विभक्ति चिन्ह वगैरह पता है, आपने कारक वाली क्लास नहीं देखी, जा करके देख लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो आप ये सब बहुत आसानी से पहचान पाएंगे तत्पुरुष। हालांकि तत्पुरुष तो आप ऐसे ही जान जाएंगे, लेकिन तत्पुरुष के अंदर जो भेद हैं उनको जानने के लिए कारक जानना जरूरी है। अधिकरण का क्या है संबंध था, में और पर, तो आत्मविश्वास, आत्मा पर विश्वास, रणधीर, रण में धीर, तो में भी आ गया, पर भी आ गया, तो ये अधिकरण तत्पुरुष हो जाएगा। तो ये 6 भेद हो गए। बाकी आप इसका एग्जाम्पल देख लें। एग्जाम्पल जैसे स्वर्गगत, यश प्राप्त, रेखांकित, तुलसीकृत, हवन सामग्री, सत्याग्रह, जन्मरोगी, जीवन मुक्त, विश्वास पात्र, देवस्थान, आत्मविश्वास और रणधीर, ये सारे के सारे तत्पुरुष समास हैं। तो तत्पुरुष थोड़ा सा टफ होता है कारक की वजह से, बाकी तो सब इजी हैं। अविभाव और तत्पुरुष 2 हो गए। अगला हम देखते हैं कर्मधारय। कर्मधारय बहुत ईजी होता है। जब समस्त पदों के खंड में परस्पर विशेष विशेषण का भाव हो अथवा उपमेय उपमान का संबंध हो, तो वहाँ कर्मधारय समास होता है। तो जब भी उपमेय या उपमान, यानी कि एक उपमान होगा और दूसरा उपमेय होगा, यानी कि उपमान होता है जिसकी तुलना की जाती है, उपमेय मतलब जिससे तुलना की जाती है। तो जहाँ पे तुलना वाली भाव आ जाए या फिर विशेष विशेषण का भाव हो, तो कर्मधारय होगा। सिर्फ 2 चीज़ें हैं कर्मधारय में होती हैं। आपके एग्जाम में ये परिभाषा नहीं पूछेगा, वो देगा डायरेक्ट ये वचनामृत में कौन सा समास है, ऐसे पूछेगा। तो वचनामृत मतलब वचन रूपी अमृत। यहाँ पे जो वचन है इनको अमृत से तुलना की जा रही है, अमृत की उपमा दी जा रही है, तो इसीलिए हो जाएगा कर्मधारय। चंद्रमुख, चंद्रमा की तरह मुख, चंद्रमा जैसा मुख, तो मुख की उपमा चंद्रमा को दी जा रही है, यानी कि मुख को चंद्रमा की उपमा दी जा रही है, तो यहाँ पे भी कर्मधारय हो। जहाँ पे भी उपमा दी जाए या विशेषता बताई जाए, ठीक है, जैसे वचन की विशेषता क्या बताई गई, अमृत से की गई है, तो वहाँ पे होता है कर्मधारय। फिर है द्विगु समास। द्विगु बहुत ही मतलब ईजी होता है, आप सब पहचानें। द्विगु वहीं पे होगा जहाँ पे संख्यावाचक पद होगा, ठीक है। जो पूर्व पद, पूर्व मतलब जो पहले का पद होता है वो संख्यावाचक होगा। जैसे द्विगु मतलब 2 गौओं का समूह, अष्टाध्यायी 8 अध्यायों का समूह। कहीं ना कहीं जैसे चौराहा, तो चौराहा मतलब 4, त्रिफला 3 फल, तो जहाँ पे भी ये कोई भी संख्यावाचक है वो द्विगु होता है, आप सबको पता होगा। एग्जाम्पल मतलब ईजी होता है। द्वंद्व समास में दोनों खंड प्रधान होते हैं, यानी कि जो 2 पद होते हैं दोनों के दोनों ही प्रधान होते हैं, कोई भी गौड़ नहीं होता, वो द्वंद्व होता है। विग्रह करने पर जिनमें और अथवा का प्रयोग होता है, यानी कि द्वंद्व समास भी ईजी होता है। दोनों पद प्रधान होंगे, अगर उनको आप अलग करेंगे तो और लगा होगा या फिर अथवा लगा होगा। जैसे माता पिता, तो माता और पिता। धर्माधर्म, धर्म और अधर्म। सुख दुख, सुख और दुख, तो और ये लगा होता है, ठीक है। तो वो द्वंद्व समास वहाँ पे होता है। अब हमारा एक और बचा, वो भी देख लेते हैं, वो है बहुब्रीहि। बहुब्रीहि होता है जहाँ समस्त पद में आए दोनों ही पद गौड़ होते हैं तथा ये मिलकर किसी तीसरे पद के विषय में कुछ कहते हैं और ये तीसरा पद ही प्रधान होता है। ये बहुत एग्जाम्पल है। जैसे अभी हमने देखा द्वंद्व में क्या है, दोनों पद प्रधान है। बहुब्रीहि में क्या है कि दोनों पद प्रधान ना होकर के दोनों के दोनों गौड़ होते हैं, लेकिन जब वो मिल जाते हैं, जब वो समास बनते हैं, तो मिलने के बाद जो वो पद बनता है वो प्रधान हो जाता है। ये आपको याद रखना है। और आपको जो कन्फ्यूजन क्रिएट होती है वो होती है कर्मधारय और बहुब्रीहि में। मैं अभी आपको बताता हूँ दोनों में अंतर क्या है, ठीक है। अब एग्जाम्पल देखते हैं कि जैसे पीताम्बर, पीला है अंबर जिनका अर्थात भगवान श्री कृष्ण, तो ये हो जाएगा बहुब्रीहि। त्रिलोचन, 3 है जिनके लोचन अर्थात भगवान शिव। चतुर्भुज, 4 हैं जिनकी भुजाएं अर्थात भगवान विष्णु। तो ये सारे के सारे बहुब्रीहि के एग्जाम्पल है। बाकी आप इनको रट भी लें, आपके एग्जाम में यही सारे क्वेश्चन पूछा जाता है। एक और क्वेश्चन होता है दशानन, 10 हैं जिसके आनन यानी कि मुख यानी कि रावण, वो भी बहुब्रीहि समास का एग्जाम्पल होता है, ठीक है। बहुब्रीहि और कर्मधारय में अंतर क्या होता है, ठीक है, मैं आपको इतना बता के ये क्लास एंड करता हूँ। ये सारी क्लासेस हमारी 6, 7, 8, 10 मिनट की होती हैं। अच्छे से करिए, एक एक चीज़ समझ में आएगी, ठीक है। तो बहुब्रीहि में क्या है, बहुब्रीहि में दोनों पद गौड़ होते हैं, आपको याद रखना, और मिल करके एक तीसरा पद बनाते वो प्रधान होता है। जबकि कर्मधारय में क्या होता है, कर्मधारय में ऐसा कुछ नहीं। कर्मधारय में उपमेय और उपमान का संबंध होता है, एक की तुलना दूसरे से की जा रही है। अब पीताम्बर में क्या है, इसमें किसी से तुलना नहीं हो रही, ना ही विशेषता बताई जा रही, बल्कि सिर्फ इतना बताया जा रहा है पीला है अंबर जिनका, तो वो कौन होते हैं, भगवान कृष्ण।
ठीक है। इसी तरह ये सारे एग्जाम्पल भी दिए गए हैं। तो बहुब्रीहि और कर्मधारय में इतना मतलब अंतर होता है, इसमें आपको कन्फ्यूज़न नहीं क्रिएट करना है। अब ये क्लास हमारी समास वाली यहाँ पे एंड होती है। बाकी हिंदी की क्लासेस भी नहीं देखी तो लिंक सबका दिया हुआ, मैंने प्लेलिस्ट बना दी, आप सब जा करके देखें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में हिंदी के किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच, बाय बाय।